अगर आपने अपनी फैमिली की दावत करनी है तो ये चटखारेदार चिकन कढ़ाई बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस कढ़ाई को हमने किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। आमतौर पर चिकन कढ़ाई में ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन हम इसे हल्की सी ग्रेवी के साथ बनाएंगे। इसके लिए मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाउच चिकन लिए और चिकन को अच्छी तरह से धो लिया है। तो चलिए हम इस मज़ेदार कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है और तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। आमतौर पर कढ़ाई के अंदर प्याज को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन हम इसे हल्की सी ग्रेवी के साथ बनाएंगे, इसलिए मैंने प्याज डाली है। अगर आप प्याज शामिल करना नहीं चाहते तो आप इसे बगैर प्याज के भी बना सकते हैं। प्याज को मैं इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि इस पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है तो अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर हमने इस चिकन की 5 से 6 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। 5-6 मिनट तक चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अदरक लहसुन से जो है चिकन की जो एक मखसूस स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने 2-2.5 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। ये मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव टमाटर लिए और उन्हें कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने का फ़ायदा ये होता है कि टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले भी शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून में हल्दी शामिल कर रही हूँ। अब हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये मज़ेदार कढ़ाई है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। टमाटरों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही डालकर हमने मज़ीद इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। चिकन को भूनते भूनते चिकन हमारी जो है 70% तक तकरीबन गल गई है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है। फ्लेम हमने लो टू मीडियम करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर है पूरी हो जाए और चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। जो हमने पानी डाला था वो पानी खुश्क हो गया है। चिकन हमारी अच्छी तरह से गल गई है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी इसके अंदर ग्रेवी है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले और शामिल करूंगी। 1 खाने का चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च शामिल करी है। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इसकी बहुत प्यारी खुशबू निकल कर आती है। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें डालनी है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2-3 हरी मिर्चों को मैं काट कर शामिल कर रही हूँ। आप साबुत भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने स्लाइस अदरक शामिल कर दी है। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हमने हरा धनिया शामिल कर दिया है। यकीन करें जब आप चिकन कढ़ाई इस तरह बनाएंगे तो बाजार की चिकन कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। अब मैं इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देती हूँ। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आप भी ग्रेवी से भरपूर इस चिकन कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे
तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप इसे गर्मा गर्म तंदूरी नान के साथ सर्व कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।